वेलकम बच्चों क्वाड्रेटिक की बात को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा के वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं, है ना। 2-3 लेक्चर्स में अपना एक क्वाड्रेटिक ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग पुट कर दो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना। लोकेशन ऑफ रूट्स हेडिंग डाल दो। लोकेशन ऑफ रूट्स में बेसिकली क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक जैसे तुम्हारे सामने ये है ही, इसी तरह से एक क्वाड्रेटिक दी होगी जिसमें इस इक्वेशन में जो कि ये क्वाड्रेटिक किस में है, x में है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इन x, बट उसके अलावा कुछ एक अननोन कांस्टेंट लगा देगा। जैसे a हो गया ना, यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वैल्यू हमें निकालनी रहेगी डिपेंडिंग ऑन कि जैसे a को क्या वैल्यू दें ताकि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स रियल हों, a को क्या वैल्यू दें ताकि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इमेजिनरी हों, a को क्या वैल्यू दें ताकि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 1 से बड़े हों, a को क्या वैल्यू दें ताकि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 1 से छोटे हों, है ना। इस टाइप की बातचीत हमें देखनी रहेगी। मतलब रूट्स पे कंडीशन लगी होगी और रूट्स पे एक जो कंडीशन लगी होगी उस कंडीशन को फुलफिल करवाते हुए हमें a की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट बेसिकली अपने को क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स के प्रॉब्लम उसी पर बेस्ड है, ठीक है। बट अभी हमने शुरुआत के जो 4 केस लिए हैं दे ऑल आर वेरी सिंपल केसेस। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले कर रखे हैं और बचपन से करते आए हैं। जब से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक सीखा है तभी से जानते हैं कि जैसे पहला केस हमने लिया है कि a की वैल्यू निकालनी है। मतलब अब जितने भी पार्ट्स हम करेंगे उन सभी में हमें a की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट इस क्वाड्रेटिक का पहला केस क्या है कि रूट्स क्या मिले, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिले। दूसरा केस क्या है, रूट्स रियल एंड इक्वल मिले। तीसरा केस क्या है, रूट्स इमेजिनरी मिले। चौथा केस क्या है, रूट्स हमें क्या मिले, रियल मिले। तो 1 बाय 1 इन चारों पार्ट को करते हैं। फिर इसके बाद हम जो आगे के पार्ट्स होंगे वो एक्चुअल में लोकेशन ऑफ रूट्स के प्रॉब्लम, जैसे इनफैक्ट आईआईटी ने पूछ रखे हैं कई बार लोकेशन ऑफ रूट्स का प्रॉब्लम पूछा है, तो हम लोग को वो चीज़ें समझनी है, ठीक है। ये 4 तो बेसिक वाले पार्ट हो गए। तो पहला पार्ट क्या है कि a की वैल्यू क्या देनी चाहिए ताकि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो। उस a को रखने के बाद अगर हम इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैलकुलेट करें तो वो रूट्स हमें क्या मिले, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन हम लोग पहले से जानते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या होती है, d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेटिक का सीधे सीधे क्या निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर उसको क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, b² - 4ac होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो b², तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a - 1 का होल स्क्वायर, ये b² हो गया। फिर -4, a कितना है, x² का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट a होता है वो कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। इंटू c कितना है, a+5 है, a+5 है, इज इक्वल टू कितना, 0। सॉरी d ग्रेटर देन 0 ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना, सो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इंप्लाइज 4 तो कॉमन आ गया और इसको स्क्वायर को खोल देते हैं, तो a² - 2a + 1 यहाँ से आ गया, है ना, और यहाँ से आ गया -a - 5, -a - 5 कितना, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 लिखा है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई और करो तो कितना आएगा, 4 कॉमन, a² - 2a - a यानी -3 है, तो a² - 3 है, और क्या बन रहा है, 1 - 5 यानी -4 ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज 4 कॉमन, देखो कितनी अच्छी सी क्वाड्रेटिक बनी है, फैक्टराइज हो जाएगी, a - 4 इंटू a + 1 ग्रेटर देन 0। सही है। तो अब यहाँ पे रूट्स ये इन सिंपल सी इनइक्वालिटी बनी, और ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, साइन स्कीम से देख लोगे। तो इसका सोल्यूशन हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि क्या, -1 से छोटा यानी -∞ से -1 यूनियन 4 से बड़ा, यूनियन 4 से बड़ा। तो ये वो a को वैल्यूज दी जा सकती है, मतलब ये इनमें से हम कोई भी वैल्यू अगर a को देते जाए ना, तो जितनी भी अलग अलग क्वाड्रेटिक्स बनेंगी
उन सभी क्वाड्रेटिक्स के लिए हमें क्या मिलेगा, रूट्स क्या नेचर कैसा मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। हमने कुछ और नहीं किया, हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 किया और सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया या तो a-1 से क्या हो, छोटा हो या फिर 4 से बड़ा हो। तो उस इंटरवल का कोई भी a अगर रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट का ये आंसर हो गया। बोलो सही है, बढ़े आगे। सेकेंड पार्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल एंड इक्वल की क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। तो d तो यही है ना, यही चीज तो d है, दिस इज d। जब इसको इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करोगे तो यहां इक्वालिटी आएगी, यहां इक्वालिटी आएगी, यहां पर भी इक्वालिटी आएगी, यहां पर भी इक्वालिटी आएगी। तो फिर ये इक्वल टू 0 कब होगा, a इज इक्वल टू 4 पे या a इज इक्वल टू -1 पे। तो दो केस में इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। कब कब, तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो गया ये वाला। सेकेंड पार्ट के लिए आंसर होगा क्या, सेकेंड पार्ट के लिए आंसर आएगा, a को दो वैल्यू दे सकते हैं तो a में जो जो वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज हम एक सेट से ले सकते हैं जिस सेट में दो एलिमेंट होंगे, और उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 4 और -1, 4 एंड -1। तो a को हम 4 और -1 में से अगर कोई भी वैल्यू दें तो हमारा काम हो जाएगा। दिस इज 4, 4 है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का रूट्स रियल एंड इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो d इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये दो वैल्यूज आएगी, ठीक है। बढ़िया आगे देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स इमेजिनरी की कंडीशन क्या है, होती है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट यही है, बस ये ग्रेटर की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन। इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी पलट जाएगी, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर की जगह क्या दिखेगा, इमेजिनरी के लिए लेस देन 0 दिखेगा ना, लेस देन 0। तो लेस देन 0 का सॉल्यूशन क्या आएगा, साइन स्कीम से देखोगे तो हम डायरेक्टली वो लिख रहे हैं क्योंकि ये सब जानते हो, -1 से लेकर 4 तक ये आंसर आएगा, ओपन इंटरवल -1 से 4। दिस विल बी द आंसर फॉर थर्ड पार्ट। इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन ये होगी। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में क्या है, ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ में क्या है, रूट्स आर रियल। रूट्स रियल होने चाहिए, इतनी बात कर रहे हैं, रूट्स मस्ट बी रियल। तो रियल में अब ये स्पेसिफिकली नहीं बोला कि डिस्टिंक्ट हो या इक्वल हो, तो यार रियल होना चाहिए। तो रियल में डिस्टिंक्ट हो तो भी अपना काम हो रहा है, रियल मिलना चाहिए, इक्वल हो तो भी अपना काम हो रहा है क्योंकि रियल होना चाहिए। तो हम लोग दोनों कंडीशन से ही अपना काम पूरा करवाएंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो भी हमारा काम पूरा हो रहा है, रियल तो मिल ही रहा है। रियल एंड इक्वल होगा तो भी हमारा काम पूरा हो रहा है, रियल तो मिल ही रहा है। सो वी विल कंसिडर बोथ द केसेस। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, वो भी आंसर देगा, और रियल एंड इक्वल भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, वो भी आंसर देगा, ठीक है ना। मतलब हमें दोनों कंडीशन का ख्याल रख के काम करना होगा। तो रियल अगर रूट्स कह रहा है तो d ग्रेटर देन 0 भी हमारा काम कर सकता है और d इक्वल टू 0 भी हमारा काम कर सकता है। सो डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन इस बार क्या लगेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाएगी ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही है। तो रूट्स जब सिर्फ रियल की बात कर रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट से भी हम काम करवाएंगे और रियल एंड इक्वल से भी काम करवाएंगे। हमें दोनों कंडीशंस को कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, पार्शियली करेक्ट हो, है ना। तो हमें कंप्लीट आंसर के लिए हमें दोनों कंडीशन का टेक केयर करना ही होगा। सो रूट्स रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा फोर्थ पार्ट के लिए। तो फर्क कहाँ पे आएगा, पहले पार्ट में देखो d ग्रेटर देन 0 किया था, तो इस पार्ट के लिए बस यहाँ पर इक्वालिटी भी आ जाएगी, यहाँ पर भी इक्वालिटी आ जाएगी, यहाँ पर भी इक्वालिटी आ जाएगी, यहाँ पर भी इक्वालिटी आ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ फर्क क्या आएगा, ये आंसर तो आ ही रहा था, ये सिर्फ ग्रेटर के लिए आंसर था, बट इक्वल टू 0 भी लग गया। तो इक्वल टू 0 लगने से हम लोग सब जानते हैं, बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने कर रखा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वजह से a इज इक्वल टू 4 भी आ जाएगा और a इज इक्वल टू -1 भी आ जाएगा। तो ये जो -1 और 4 है ये ओपन की बजाय क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें फोर्थ पार्ट का मिलेगा, -∞ से -1 क्लोज यूनियन क्लोज 4 से ओपन इन्फिनिटी, -∞ से -1 क्लोज
यूनियन क्लोज 4 से ओपन इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। सही है, बोलो बढ़े आगे। कोई दिक्कत है इन 4 पार्ट में? कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछना, है ना। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बातों को आगे बढ़ाते हैं अपनी। 5th पार्ट लिखो ना, 5th पार्ट पे आते हैं हम लोग। 5th पार्ट में एक काम करना ये कि ये आंसर नोट जरूर कर लो, इसको लिख के रखो। जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना, ये वाला इंटरवल, अभी समझ में आएगा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर पार्ट में लगभग हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने ये जो d<0 वाली बात लिख रखी है ना, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, बट फ्यूचर के लिए, अगले पार्ट्स के लिए बार बार हमें d>0 की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको बार बार सॉल्व ना करना पड़े। d>0 का सॉल्यूशन हम लोगों को मिल रखा है। d>0 का सॉल्यूशन ये है, इसको नोट कर लो कहीं पर, तो यही नोट कर लेते हैं। -∞ से -1 यूनियन ओपन 4 से इन्फिनिटी ना, ये d>0 का सॉल्यूशन है। d>0 वाली इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन आया है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अब हम 5th पार्ट पे आ रहे हैं। 5th पार्ट में क्या करो कि ये लिख लो, 5th पार्ट में बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1। ए को क्या वैल्यू दी जाए, क्या वैल्यू ए को देनी चाहिए ताकि ये जो क्वाड्रेटिक बने, इसके जो 2 रूट्स आएंगे उस ए की वैल्यू को रखने के बाद, क्वाड्रेटिक बनाने के बाद जो 2 रूट्स कैलकुलेट होके आएंगे वो दोनों ही रूट 1 से बड़े हों, वो दोनों ही रूट 1 से बड़े हों। तो अब इस टाइप का देखो क्वेश्चन आना अब शुरू हो रहा है। दोनों रूट 1 से बड़े हों, दोनों रूट 2 से बड़े हों, दोनों रूट 1 से छोटे हों, दोनों रूट 0 से छोटे हों, दोनों रूट -1 से छोटे हों, दोनों रूट हाफ से छोटे हों। समझ रहे हो, मतलब किसी नंबर से अब कंपैरिजन हो रहा है रूट्स का, किसी नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, जो कि अभी हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1 से, जो अब करने जा रहे हैं कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, दोनों ही रूट 1 से बड़े हैं। इसी तरह आगे भी करेंगे, इसी पार्ट में 1 की जगह कुछ और कर देंगे, कोई दूसरा नंबर लगा देंगे। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ठीक है। बोथ रूट्स आर लेस देन 1, बोथ रूट्स आर लेस देन 2, बोथ रूट्स आर लेस देन हाफ। समझ रहे हो। और क्या वेरिएशंस हो सकता है कि a को क्या वैल्यू दे ताकि एक रूट 5 से छोटा हो और एक रूट 5 से बड़ा हो, है ना। अभी क्या था कि इससे पहले हमने क्या बोला, 1 के एक ही साइड में दोनों रूट्स रख रहे थे, दोनों रूट 1 से बड़े हो या दोनों रूट 1 से छोटे हो। अभी हम क्या बोले कि एक रूट 5 से बड़ा हो, एक रूट 5 से छोटा हो। ये भी एक क्वेश्चन का वेरिएशन है, ठीक है ना, कि नंबर के एक इधर और एक इधर। उससे पहले क्या किया, नंबर के दोनों इस साइड रखे या नंबर के दोनों इस साइड रखे। ऐसा भी होगा कि दोनों रूट्स 1 और 5 के बीच में हो, बोथ रूट्स आर बिटवीन 1 एंड 5, मतलब 1 से बड़े हों दोनों और 5 से छोटे हों दोनों। ये भी एक क्वेश्चन का वेरिएशन है। तो बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। नंबर बदल सकता है, नंबर बदलते सकते हैं, जैसे कभी 1 बोला कभी 2 बोला, ये जो 2 नंबर्स बोले ये दोनों नंबर्स हम कुछ भी कर सकते हैं, बट मेथड नहीं बदलेगा, मेथड विल रिमेन सेम। ऐसे क्वेश्चंस देखो हमें करने कैसे, आदत बना लो, हमें ऐसे क्वेश्चंस ग्राफिकली सोचने हैं, ग्राफिकली सोचने हैं। देखो इसका जो ग्राफ होगा LHS का, ये y बराबर LHS का जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, क्या होगा, पैराबोला होगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 0 नहीं है, है ना। इसलिए y बराबर ये जो LHS का जो ग्राफ बनेगा, LHS का ग्राफ विल बी अ पैराबोला। मानते हो। और किधर की तरफ खुलेगा LHS का ग्राफ, किधर की तरफ खुलेगा, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x² का कोफिशिएंट 1 है यानी पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ किधर खुलेगा, ऊपर खुलेगा, ऊपर। सही है। तो ये ग्राफ ऊपर खुलने वाला पैराबोला बनेगा, ये तो तय है, ऊपर खुलने वाला पैराबोला तो बनेगा, ये तो कंफर्म है, चाहे a कुछ भी दे दो, LHS का ग्राफ एक ऊपर खुलने वाला पैराबोला बनेगा। बट इसके इक्वल टू 0 होने की बात हो रही है, इसके इक्वल टू 0 होने की बात हो रही है, मतलब इसका ग्राफ और x एक्सिस के बीच
कॉमन पॉइंट मिलने की बात हो रही है। इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच किसके मिलने की बात हो रही है? कॉमन पॉइंट मिलने की बात हो रही है। और चूंकि हम कह रहे हैं कि इसके दोनों रूट्स क्या हो, 1 से बड़े हों, दोनों रूट्स 1 से बड़े हों, मतलब रूट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? ऑब्वियसली रूट्स मिलने चाहिए। 1 से बड़े दो ऐसे वैल्यूज यहां से निकल के आनी चाहिए, ठीक है। दो ऐसी वैल्यूज 1 से जो बड़ी हो, वो यहां से हमें a को वैल्यू देने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो दो रूट्स ऐसे आए वो 1 से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट तो देना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन पॉइंट देगा नहीं, इसका मतलब ये चीज इक्वल टू 0 कभी होगी नहीं। और हम लोग कह रहे हैं कि ये चीज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? 1 से आगे होनी चाहिए। मतलब ऊपर खुलने वाला पैराबोला, ये पैराबोला बना लिया क्योंकि बनना ही था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, इसलिए पैराबोला बनेगा ही बनेगा। और ग्राफ किधर खुलेगा? ऊपर खुलेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट ना हो के कोई वेरिएबल भी होता ना, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट, यहां जैसे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। अगर 1 ना होकर इसमें भी कुछ a लगा देता, a+1, a+2, कुछ भी, ये वाला a यहां पर भी यूज कर लेता। बट अगर दो रूट्स की बात हो रही है, अगर दो रूट्स की बात हो रही है, मतलब हमें इसके क्वाड्रेटिक नेचर को जिंदा रखना होगा, क्वाड्रेटिक ये बनाए रखना होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हम 0 बनने दे भी नहीं सकते, क्योंकि दो रूट्स मिलेगा ही नहीं। तो अगर हमें दो रूट्स की बात करनी है तो हमें इसके क्वाड्रेटिक के बिहेवियर को जिंदा रखना होगा। तो उस केस में हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भले ही वेरिएबल हो भी, पर अगर वो 0 बन रहा है तो हम उसको 0 बनने दे भी नहीं सकते, ठीक है। तो आने वाले समय में आएंगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में भी हमें क्या दिखेगा? a, जो a यहां पर है ना, वही a उधर भी हमें कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में दिखाई देगा। तो फिर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में भी क्या आ गया? वेरिएबल आ गया। वो बात की बात करते हैं ना, अभी हम लोग इस पे रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है विच इज पॉजिटिव, इसलिए ऊपर खुलने वाला पैराबोला बनना तय है। चाहे ए कुछ भी दे दे, ये पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा। अब इसके इक्वल टू 0 होने की बात हो रही है, इसके इक्वल टू 0 होने का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, मतलब इस पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए, इस पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए। अगर मान लो ऐसे हम ड्रॉ करें तो बताओ क्या इस इक्वेशन का रूट मिला? सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ग्राफ ऑफ LHS, तो क्या एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच में कॉमन पॉइंट है? नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसा ग्राफ तैयार हुआ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला का, कि हम ऐसी a की वैल्यू ढूंढ के लाएं जिसके लिए इसका ग्राफ ये बने, तो फिर तो इस इक्वेशन का रूट ही नहीं मिला, रियल रूट नहीं मिला। बोलो सही है? तो हमें क्या चाहिए? हमें करना क्या है? हमें इसका और एक्स एक्सिस के साथ क्या चाहिए? कॉमन पॉइंट चाहिए। कॉमन पॉइंट चाहिए के लिए, अब बताओ इस ग्राफ का और एक्स एक्सिस का कॉमन पॉइंट मिल रहा है कि नहीं? ग्राफ का, पैराबोला का और एक्स एक्सिस का कॉमन पॉइंट मिल रहा है, सही है। एक्स एक्सिस तो अपनी जगह पे, कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस तो अपनी जगह पे है कि नहीं? एक्स एक्सिस अपनी जगह पे। ए बदलने से क्या चीज बदलेगी? LHS का ग्राफ बदलेगा। ए बदलेंगे तो LHS का ग्राफ बदलेगा। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें इस पैराबोला को कैसे रखा जाए कि हमारा काम पूरा हो जाए, कि हमें यह देखना है ए को क्या वैल्यू दें ताकि LHS का जो ग्राफ बने वो ग्राफ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसा बने कि ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट मिले, और वो जो कॉमन पॉइंट मिलेंगे एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच में, पैराबोला के ग्राफ के बीच में, वो कॉमन पॉइंट कैसे होने चाहिए? एज पर द क्वेश्चन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? यही तो रूट है ना, यही दोनों रूट है ना। तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी। यानी एक्स एक्सिस पे जो 1 होगा वो 1 कहां होना चाहिए? यहां रख दें 1। मतलब अगर एक्स एक्सिस का 1 यहां पे है तो ये रूट को क्या बोला जाएगा कि 1 रूट इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 1, ये बोलोगे ना। बट हमें क्या चाहिए? हमें बोथ रूट्स ग्रेटर देन 1 चाहिए।
तो मतलब 1 यहां नहीं है, 1 यहां है, यहां रख सकते हैं 1। एक्स एक्सिस पर 1 अपनी जगह पे फिक्स है, एक्स एक्सिस पर 1 अपनी जगह पे है। हम 1 की जगह बदल जरूर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, जैसे रिलेटिव मोशन होता है ना, रिलेटिव मोशन एक तरह से हम कर रहे हैं कि 1 अपनी जगह पे है, अभी क्या हुआ, पैराबोला सरक के पीछे चला गया, ठीक है ना, तो हमें ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, 1 अगर हम यहां रख दें तो 1 अभी भी अपनी जगह पे ही है, पैराबोला ऐसा बना कि सरक के आगे आ गया। समझ रहे हो ना, दैट इज रिलेटिव मोशन। तो पैराबोला और एक्स एक्सिस को ना बदल के हम 1 की बस क्या कर रहे हैं, 1 की पोजीशनिंग बदल रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, 1 अपनी जगह पे है, कौन आगे पीछे सरक रहा है, पैराबोला सरक रहा है। ठीक है ना, तो अब यहां पे बात करें कि क्या हम 1 यहां पे रख सकते हैं, 1 यहां पे रख सकते हैं का मतलब क्या ऐसा ए दे सकते हैं जिसके लिए पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में जो कॉमन पॉइंट्स आए वो दोनों कॉमन पॉइंट्स 1 से पीछे हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये रूट भी 1 से छोटा हो गया, ये रूट भी 1 से छोटा हो गया, मतलब 1 की पोजीशन यहां पे नहीं हो सकती। 1 की पोजीशन यहां रख सकते हैं, यहां पर 1 रख सकते हैं, 1 यहां रखा जा सकता है कि नहीं, सोचो बताओ। बिल्कुल 1 यहां पे रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि अब देखो ये जो रूट मिला ये भी 1 से बड़ा है और ये जो रूट मिला ये भी 1 से बड़ा है। बात समझ में आई यहां तक कि 1 की पोजीशन यहां पे। अब यहां पे ये थोड़ी है कि 1 को हम शिफ्ट करा दिए एक्स एक्सिस पे इधर और उधर, 1 को हमने शिफ्ट नहीं करा है। हम ये कह रहे हैं कि क्या ए को ऐसी वैल्यू दे सकते हैं जिसके लिए एलएचएस का जो ग्राफ बने वो ऐसा बने कि एक्स एक्सिस के साथ उसका जो कॉमन पॉइंट आए, एक्स एक्सिस के साथ उसका जो कॉमन पॉइंट आए वो दोनों कॉमन पॉइंट 1 से किधर हो, आगे हो। तो हम यही काम कर रहे हैं, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में दोनों कॉमन पॉइंट किधर जाने चाहिए, आगे जाने चाहिए। 1 के रिस्पेक्ट में दोनों कॉमन पॉइंट पीछे भी नहीं होना चाहिए और 1 के रिस्पेक्ट में एक कॉमन पॉइंट पीछे हो और एक कॉमन पॉइंट आगे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी ग्राफ तैयार करेंगे कि हमें ग्राफ का अरेंजमेंट कैसा चाहिए टू कंप्लीट आवर टास्क। अपने काम को पूरा करने के लिए हमें ग्राफ का अरेंजमेंट कैसा चाहिए। तो ये हमने देखो ग्राफ का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे 1 अपनी जगह पे कहीं होगा, 1 अपनी जगह पे ही पड़ा होगा एक्स एक्सिस पे, और 1 के रिस्पेक्ट में ग्राफ का और एक्स एक्सिस का जो कॉमन पॉइंट जाएगा वो किधर जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में आगे जाएगा दोनों। तब हम कहेंगे कि हाँ ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे 1 के राइट में है, तो ये वाला एक्स वैल्यू बड़ा होगा, तो ये रूट भी 1 से बड़ा और ये रूट भी 1 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1। बोलो सही है। अब ये बताओ, अब हमको करना क्या होगा कि हमने अपने क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कराने वाला ग्राफ तो बना लिया कि अगर हमें ए ऐसा मिले कि एक्स एक्सिस पर 1 के रेस्पेक्ट में पैराबोला की पोजीशनिंग ये होगी तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये तो फोटो में देखने में ऐसा ग्राफ होना चाहिए, बट अब इसको हमें गणित की भाषा में कन्वर्ट करना होगा। अब हमें इसको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स देने होंगे कि इसको कैसे लिखा जाए। ये तो फोटो बनी, अब इस फोटो को हमें मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा और जब मैथमेटिकली लिख लेंगे तब हमें फाइनली ए की वैल्यू का पता चलेगा। सही है। तो अब देखो करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन के पार्ट्स को देखकर अपना रफ एंड एक ग्राफ बना लोगे। उसमें सबसे पहले ये देख लोगे कि पैराबोला किधर खुलना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि पैराबोला किधर खुल रहा है अपनी इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखकर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है विच इज नॉन जीरो एंड पॉजिटिव, इसलिए पैराबोला बनेगा और ग्राफ ऊपर खुलेगा। तो ऊपर खुलने वाला ग्राफ बनना ही तय था एलएचएस का। अब उसका एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हमें इसके रूट चाहिए और रूट का नेचर कैसा है, दोनों रूट 1 से बड़े, तो 1 कहीं पीछे होगा और कॉमन पॉइंट कहीं आगे होंगे। ये 1 है और कॉमन पॉइंट्स आगे होंगे, तो 1 पीछे रखेंगे और कॉमन पॉइंट्स किधर जनरेट करना होगा, आगे। तब बोथ रूट्स विल बी कॉल्ड एज ग्रेटर देन 1। बोलो बात सही है। तो ये ग्राफ तैयार हो गया। एक मन में और विचार आएगा, बट वो सबसे पहले ग्राफ का नेचर डिसाइड कर लिए, ग्राफ किधर खुलेगा। ठीक है, सबसे पहली मैथमेटिकल कंडीशन जो हम लिखने जाएंगे हर पार्ट में,
सबसे पहले नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करोगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए सबसे पहले ये डिसाइड करोगे, उससे पहले कुछ नहीं करोगे। ठीक है, एक आदत बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ये बताओ, हमें इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स चाहिए, और कैसे चाहिए, 1 से बड़े, दोनों रूट्स 1 से बड़े होने चाहिए। तो दोनों रूट 1 से बड़े में अगर हमें एक रूट, खाली बातचीत कर रहे हैं, अगर एक रूट 2 मिल जाए और एक रूट 3 मिल जाए, मिलने को कोई भी दो नंबर मिले, एक रूट 2 मिल जाए और एक रूट 3 मिल जाए, ऐसा ए अगर हम ढूंढ के ला दें ताकि इसका एक रूट 2 बने और एक रूट 3 बने, लेट्स से, तो क्या हम नहीं कहेंगे कि दोनों रूट 1 से बड़े हैं? बिल्कुल कहेंगे। 2 भी 1 से बड़ा है और 3 भी 1 से बड़ा है, तो बिल्कुल कहेंगे दोनों रूट 1 से बड़े हैं। मतलब अगर रूट्स हमें इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट मिल जाए तो हमारा काम पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता? एक रूट 2 मिल जाए, एक रूट 3 मिल जाए, तो दोनों रूट 1 से बड़े हों तो भी अपना काम पूरा होगा या नहीं होगा? दोनों रूट, एक रूट 2 मिल के और एक रूट 3 मिल के, अलग अलग रूट्स में भी मिल जाए बट 1 से बड़े हो तो भी हमारा काम पूरा होगा। बट अगर ऐसा ए ढूंढ के लाएं जिसके लिए इसके दोनों रूट्स इक्वल हो जाए, लेट्स से दोनों ही रूट 2 आ जाए, लेट्स से, भले आए ना आए वो बात की बात है, दोनों ही रूट 2 आ जाए, ए को ऐसी वैल्यू दे दें ताकि ये जो क्वाड्रेटिक बन जाए इसके दोनों रूट्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, और दोनों रूट 2 आ जाए, या दोनों रूट 2.5 आ जाए, तो क्या हम नहीं कहेंगे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1? तब भी कहेंगे। सही है ना? मतलब हमें सिर्फ ये कहा है कि बोथ रूट्स 1 से बड़े हों, दोनों ही रूट्स 1 से बड़े हों, तो 1 से बड़े दो नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, लेट्स से, तो दो नंबर्स 1 से बड़े हम अलग अलग भी ले सकते हैं और 1 से बड़े दो नंबर्स हम इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है ना? मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक के हमें दोनों रूट्स 1 से बड़े होकर अलग अलग होकर मिले तो भी हमारा काम हो जाएगा, और अगर हमें इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 1 से बड़े इक्वल मिले तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमारे लिए डी यानी डिस्क्रिमिनेंट बोथ फेवर में है। हमने ये वाला ग्राफ सिर्फ कौन सा ड्रॉ किया, डी ग्रेटर देन 0 वाला ड्रॉ किया। बट अगर अपना काम ऐसा ग्राफ भी कर देता है, ये यहां पे देखो पैराबोला ने एक्स एक्सिस खुलना तो ऊपर ही है, पैराबोला खुलेगा तो ऊपर, ऊपर खोल दिया। बट इस बार हमने क्या कराया, कॉमन पॉइंट भी चाहिए क्योंकि रूट की बात हो रही है, रूट चाहिए ही हमें रियल, तो एक्स एक्सिस के साथ टचिंग आने, एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट आना चाहिए। तो एक केस वो होता है और एक केस ये होता है। ठीक है ना? एक केस वो देखो, वहां पे हमने इंटरसेक्शन कराया दो अलग अलग जगह पे, और यहां पे हमने टचिंग कराई है। यहां पे जो ये जो रूट मिलेगा, ये रूट कैसा मिलेगा, रियल एंड इक्वल। तो सेम रूट हमें मिल जाएगा कितनी बार, 2 बार। और देखो वो दोनों ही रूट्स क्या है, 1 से बड़े हैं या नहीं है, मतलब ये ग्राफ भी हमारा काम पूरा करेगा और ये ग्राफ भी हमारा काम पूरा करेगा। बट हमें बार बार इस ग्राफ को बनाने की जरूरत नहीं है, केवल ये ग्राफ बनाओ। बट दिमाग में जरूर सोचना है कि क्या क्वेश्चन की जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन के हिसाब से हमें सिर्फ अलग अलग रूट्स ही मिलेंगे या इक्वल रूट्स भी मिलकर हमारा काम पूरा हो सकता है। ठीक है? तो वही हमने सोचने का तरीका बताया कि डी जो है, डी की कंडीशन क्या आएगी, हमें इसके दोनों रूट्स 1 से बड़े करने थे, तो 1 से बड़े दो नंबर्स, अभी अपने मन में सोचो कि अगर तुम्हें 1 से बड़े दो नंबर्स सेलेक्ट करने हो तो वो 1 से बड़े दो नंबर्स तुम कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? इक्वल नंबर्स भी ले सकते हैं दोनों, और अलग अलग नंबर्स भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। इसलिए हम रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट का भी केस लेके चलेंगे और रूट्स रियल एंड इक्वल का भी केस लेके चलेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हमें हर ऐसे पार्ट पे किस पे इंपोज करनी है, डिस्क्रिमिनेंट पे इंपोज करनी है। सो द फर्स्ट कंडीशन विल बी डी, डी इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, ये हो गया किसके लिए, 1 से बड़े दोनों रूट्स अलग अलग, फिर 1 से बड़े दोनों रूट्स इक्वल, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही है? सबसे पहली कंडीशन d पे आएगी। ये देखो अब हम समझ में आ रहा है, हमने d ग्रेटर देन 0 वाला ये आंसर लिखवा रखा था क्योंकि अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों ने किसका सॉल्यूशन लिखा था, d ग्रेटर देन 0 का लिखा था, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसका भी सॉल्यूशन में बस फर्क क्या पड़ेगा, -1 पे और 4 पे क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज 4 से ओपन इन्फिनिटी। ये हुआ।
दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, है ना। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, अभी हमने 1 के तो बारे में कोई बात ही नहीं की। अभी हमने सिर्फ क्या किया है कि हमारा काम 1 से बड़ा बोल रहा है 2 नंबर्स इसके रूट मिलने चाहिए, तो वो हमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से बड़े 2 नंबर्स अलग अलग से भी हमारा काम हो जाएगा और 1 से बड़े 2 नंबर्स इक्वल से भी हमारा काम हो जाएगा। तो पहली कंडीशन d पे लगानी है, हर पार्ट में पहली कंडीशन d पे ही लगानी है सारे केसेस में। तो हमने यहाँ पे दोनों ही हमारा काम पूरा कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट कंडीशन विल बी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से जैसे ही हम d की बात कर लेते हैं, मतलब d ग्रेटर देन 0 हमें क्या बता रहा है, d ग्रेटर देन 0 हमको ये बता रहा है कि अगर हम इस इंटरवल का कोई भी a देंगे, इस इंटरवल का कोई भी a देंगे, तो LHS का जो ग्राफ होगा x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो ग्राफ ऊपर खुलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए ऊपर खुलेगा, और या तो वो x एक्सिस को 2 जगह काट देगा, या फिर वो ग्राफ x एक्सिस को ऊपर खुलते हुए टच कर देगा। मतलब इस इंटरवल का कोई भी a अगर हम रखेंगे तो LHS का ग्राफ और x एक्सिस का या तो ये अरेंजमेंट जनरेट होगा या ये अरेंजमेंट जनरेट होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस इंटरवल। बोल यहां तक सही है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमको क्या करना है, अभी हमने खाली देखो x एक्सिस और पैराबोला का अरेंजमेंट बन गया बस, और कुछ भी नहीं हुआ। पैराबोला और x एक्सिस का म्यूचुअल प्लेसमेंट कैसा होगा ये बना बस। अभी इस बात की तो चर्चा ही नहीं हुई कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करना होगा, 1 यहां पे हो, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ पे बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च नहीं करनी, हमने ऑलरेडी ये ग्राफ को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। बाकी कंडीशंस दोनों ग्राफ के लिए क्या होंगी, सेम होंगी, जो यहाँ के लिए होगी सेम कंडीशन यहाँ के लिए होगी। इसलिए केवल डी लिखते वक्त देख लो कि अपना इक्वल टू 0 भी हमारे फेवर में है या नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों केस यहीं पे कंसिडर हो गया। अब हम सिर्फ इस पे काम करेंगे, इस पर ऑटोमेटिकली अपने आप काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। तो अब चलो इसको हटा ही देते हैं, अपना ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉन किया हुआ है, ये रहा। तो अब यहाँ पे 1 है, मतलब 1 के रेस्पेक्ट में हमें a को ऐसी वैल्यू देनी है ताकि 1 के रेस्पेक्ट में दोनों ही कॉमन पॉइंट किधर जाएं, आगे जाएं। तो अब कैसे करोगे बताओ। अब 1 पर बात करनी पड़ेगी। देखो ये पैराबोला किधर खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है ना, ये अभी खत्म तो हो नहीं रहा, ये तो ऐसे ही है, चलता रहेगा, ऊपर जाएगा, एकदम बढ़िया से एक्सपैंड होता रहेगा। 1 पर अगर हम इस क्वाड्रेटिक का y कोऑर्डिनेट देखें, 1 पर ये वाला पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये वाला पॉइंट ऊपर है या नीचे है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, मानते हो। और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिलेगा कैसे, ये वाला ग्राफ पर है ना, ये ग्राफ किसका है, पैराबोला का है। दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला। और इस पैराबोला पे ये पॉइंट पाने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट कितना देना है, 1 देना है। यानी 1 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 1 पर y कोऑर्डिनेट शुड बी पॉजिटिव। किसका y कोऑर्डिनेट, 1 पर पैराबोला पे जो y कोऑर्डिनेट आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव। बोलो मानते हो। तो 1 पर इस पैराबोला का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, मतलब सिर्फ LHS इक्वल टू 0 तो समझ ही रहे हो ना, इक्वल टू 0 तो x एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट वाली बात है। तो ये पैराबोला है किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू ये पूरे LHS का ग्राफ है। तो x इज इक्वल टू 1 पर y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ पे सब जगह x की जगह 1 रखो, x की जगह सब जगह 1 रखो, तो पैराबोला पे x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना बनेगा, a कैलकुलेट करते हैं, तो 2a और प्लस a कितना हो गया, 3a हो गया, ठीक है। तो 3a
और 1 फिर वापस अभी कांस्टेंट भी देखना होगा ना, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और ये -2, तो 1 - 2 कितना -1, और +5, तो -1 + 5 कितना 4, तो 3a + 4 y कोऑर्डिनेट आएगा, और 1 पर y कोऑर्डिनेट क्या बनना चाहिए, 1 पर y कोऑर्डिनेट शुड बी पॉजिटिव, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो सही है, 1 पर y कोऑर्डिनेट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि हमें a ऐसा ढूंढना है ताकि उस a को रखने पर जो पैराबोला बने और x एक्सिस जो हो, उन दोनों के बीच में जो अरेंजमेंट तैयार होगा, उस अरेंजमेंट में हमें यह देखना चाहिए कि 1 के राइट साइड में दोनों कॉमन पॉइंट जा रहे हैं। तो 1 पर दिख रहा है ना, 1 पर पैराबोला किधर है, 1 पर इस पैराबोला का करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और जब पॉइंट ऊपर होगा तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो वाई कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे मिला, हमने पूरा इसमें एक्स की जगह 1 रख देंगे तो पैराबोला पे 1 के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो मिल जाएगा, वो बना 3a + 4, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब एक चीज और बताओ, पहला क्वेश्चन है ये तुम्हारा टाइम खाएगा, है ना, इसी में समझने में जो टाइम लग रहा है, उसके बाद देखो इसी से रिलेट अगर हम बस 1 की जगह 2 वैल्यूज देते जाए तुम तुरंत कर लोगे, इसमें तुम्हें टाइम लगेगा। तो ये वन ऑफ द केस है, ये वन ऑफ द केस है, इसको एज अ केस याद रखना कि अगर हमें किसी एक नंबर से दोनों बड़े रूट्स की बात हो तो क्या क्या कंडीशंस लगानी होती है। सबसे पहली कंडीशन डी पे, दूसरी कंडीशन 1 पर वो जो पॉइंट मिलेगा पैराबोला पे उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर यही पैराबोला में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लो माइनस हो जाता, लेट्स से नेगेटिव हो जाता, तो ये पैराबोला किधर खुलने लगता, नीचे, तो ग्राफ ऐसे आता, नीचे से उठता, ऐसे ऐसा होता। तो उस केस में 1 पर वैल्यू क्या होती, पॉइंट नीचे जाता, तो उस केस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता, नेगेटिव होता। धीरे धीरे आ जाएगा, समझे। तो अभी जो कर रहे हैं उस पर फोकस करके काम करो, अपना नोट्स बनाते रहो साथ में। बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ पहला क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली पहला समझ लिए तो फिर आगे तो आराम से सब समझते जाओगे, इसीलिए पहले में ही हम लोग को टाइम लगता है। ठीक है, तो 3a + 4 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब एक चीज बता, अगर क्वेश्चन ये होता कि ऐसी a की वैल्यू ढूंढो जिसके लिए दोनों रूट्स 1 से छोटे हों, दोनों रूट्स 1 से छोटे हों, तो हमारा ग्राफ कैसा होता उस केस में, दोनों रूट्स 1 से छोटे हों, 1 से छोटे दोनों नंबर्स हों। ठीक है, तो फिर वही बात होती है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा बोलते, 1 से छोटे दो नंबर्स अलग अलग ले सकते हो या नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। इक्वल ले सकते हैं या नहीं, इक्वल भी ले सकते हैं। दोनों नंबर्स हमें 1 से छोटे चाहिए, चाहे इक्वल मिल जाए या अलग अलग मिल जाए, बट 1 से दोनों छोटे हो, तो इक्वल भी हमारे फेवर में आ सकता है और अलग अलग भी हमारे फेवर में आ सकता है। इसलिए डी पे कंडीशन क्या होगी, सेम होगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पैराबोला किधर खुल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसलिए ऊपर खुलेगा। ठीक है, और हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया, तो ऊपर खुलने वाला है। एक ही ग्राफ पे अब बात करनी है, क्योंकि बाकी दूसरी कंडीशन जो है, दूसरे ग्राफ की कंडीशन इसमें ऑलरेडी टेक केयर हो चुकी है, और बाकी कंडीशंस दूसरे ग्राफ की क्या आएंगी, सेम आएंगी। इसलिए सिर्फ फोकस ऑन दूसरे ग्राफ के रेस्पेक्ट में सिर्फ पहली कंडीशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन अगर बोलता कि बोथ रूट्स आर, क्या बोले हम, लेस देन 1 बोलते तो 1 इधर होता, मतलब 1 तो अपनी जगह ही होता, 1 के रेस्पेक्ट में पैराबोला किधर जाता, पीछे जाता, तो दोनों कॉमन पॉइंट किधर जाते, पीछे। तो ये ग्राफ मिलता, मतलब एक की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 1 से छोटे हों, तो उसका ग्राफ हमें ऐसा दिखना चाहिए था, एक्स एक्सिस और पैराबोला का म्यूचुअल ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। अब ये बताओ, डी की कंडीशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख ली, सेम आती तब भी, क्योंकि 1 से 2 छोटे नंबर्स इक्वल मिल जाए तो भी काम हो जाए, अलग अलग मिल जाए तो भी काम हो जाए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम रहेगा। 1 पर वैल्यू क्या होगी, ये पैराबोला अभी भी तो ऐसे ही होगा, एक्सपैंड होता जाएगा पूरा, तो 1 पर वैल्यू क्या आएगी पैराबोला पे, ये ऐसे ही बढ़ेगा ना ऊपर दोनों साइड, तो 1 पर वैल्यू क्या आएगी पैराबोला पे, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा इस पॉइंट का, पॉजिटिव आएगा, तो 1 पर वाई कोऑर्डिनेट फिर से इसका निकालते, वो कितना आ रहा है, वो कितना आएगा, फिर से वही आएगा 3a + 4 ग्रेटर देन
0 करना ही पड़ता। तो यार ये वाला ग्राफ है, तब भी यही दो कंडीशन दिख आ रही हैं, ये वाला ग्राफ है तब भी ये दो कंडीशन आ रही है, बट क्वेश्चन तो एकदम अलग अलग है। एक कह रहा है इसके हिसाब से बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1 और इसके हिसाब से बोथ रूट्स आर लेस देन 1। तो इसको हम क्या माने कि ये दोनों कंडीशंस हमें किस पार्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं या इसका दे रहे हैं? ये दोनों कंडीशंस हमें किस पार्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं? कि अगर हम बोले बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1 तो उसका आंसर इनसे मिलेगा, या बोथ रूट्स आर लेस देन 1 तो उसका आंसर इससे मिलेगा, इन दोनों से। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये दोनों कंडीशन सेम रहेगी चाहे कोई भी पार्ट हो, बट एक कंडीशन और है। जब एक्स्ट्रा केस, एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक्स्ट्रा केस भी इन दोनों की वजह से आ रहा है। इन दोनों से ये डिसाइड नहीं हो रहा कि हम एक्चुअल में कौन सा केस पे काम करना चाह रहे हैं। ये दोनों कंडीशंस ये बता रही हैं कि अगर हम सिर्फ इन दोनों कंडीशंस पे काम करेंगे तो हमें यहां से जो ए मिलेगा वो ए ऐसा होगा जिसके लिए या तो दोनों रूट्स 1 से छोटे हों या फिर दोनों रूट्स 1 से बड़े हों। एक्चुअली हमें इससे दोनों का आंसर मिल जाएगा, दोनों का आंसर मिल जाएगा। मतलब दीज टू कंडीशंस विल कवर बोथ द केसेस। इन यहां से जो भी ए मिलेंगे वो ए ऐसे ए होंगे ताकि इस क्वाड्रेटिक के दोनों ही रूट्स या तो 1 से बड़े मिल जाएंगे, 1 से बड़े, या फिर 1 से छोटे। ठीक है ना? तो हमारा केस सिर्फ ये है, बट ये दोनों कंडीशंस इस केस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो दो अलग अलग केसेस यहां पर कवर हो रहे हैं। यहां पर हमें फिल्टर यूज करना पड़ेगा एक, और फिल्टर जब ऐसे एक्स्ट्रा केसेस जनरेट होते हैं ना, जब एक्स्ट्रा केसेस आते हैं कि हम हमारे चाहने से नहीं होगा, वो तो क्वेश्चन ये हमें ग्राफ बनाना है, ये वाला ग्राफ हमको बनाना है, बट इस ग्राफ को पाने के लिए अभी हमने जो दो कंडीशन लिखी, ये दो कंडीशंस हम उस समय भी लिखते जब हमें ये ग्राफ बनाना होता। बट हमें ये ग्राफ नहीं चाहिए, हमें ये ग्राफ चाहिए। इसका मतलब इन दो कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ जो हमें ग्राफ चाहिए वही ग्राफ तैयार नहीं हो रहा। इन दो कंडीशंस में हमें जो सिर्फ ग्राफ चाहिए उसके अलावा भी दूसरा ग्राफ तैयार हो रहा है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स भी ये दो केस में आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक फिल्टर लगाना होगा। और जब ये एक्स्ट्रा केसेस आते हैं ना, हम जो चाहते हैं सिर्फ वो नहीं आ रहा है, उसके अलावा भी कुछ आ रहा है, तो ऐसे केस में फिल्टर लगता है वर्टेक्स का। किसका लगता है? वर्टेक्स का। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट याद होगा, याद रखे होगे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? -b/2a माइनस d बाई वाई कोऑर्डिनेट 4a, -b/2a माइनस d/4a। ये वाला जो पॉइंट है, हमें इसके x कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, x कोऑर्डिनेट, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में वर्टेक्स, इस केस में क्या है, 1 के रेस्पेक्ट में वर्टेक्स आगे है, इस केस में 1 के रेस्पेक्ट में वर्टेक्स किधर है? पीछे है। तो जब एक्स्ट्रा केसेस हमें फिल्टर आउट करने होते हैं, देन वी टेक द हेल्प ऑफ किसका? वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स की हेल्प लेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका, इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ना, एक्स एक्सिस है, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वही इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कितना? -b/2a। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें ये वाला ग्राफ चाहिए। तो इस ग्राफ में ये पॉइंट, इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट या 1, कौन बड़ा है? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है, यानी क्या चीज बड़ी होनी चाहिए? -b/2a शुड बी 1 से राइट में होना चाहिए ना, यानी -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 1। और अगर ये केस होता तो ये -b/2a होता, तो -b/2a क्या होता? 1 से पीछे। देख रहे हो? तो ये फिल्टर क्या लगेगा? जब एक्स्ट्रा केसेस आते हैं उस केस में फिल्टर किसका लगता है? वर्टेक्स का। तो यहां पर केस आ जाएगा, थर्ड कंडीशन आएगी। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो ए आएगा ग्रेटर देन कितना? -4/3, ए ग्रेटर देन -4/3। कंडीशन नंबर 2 बोलो, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन, वर्टेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो -b/2a 1 से बड़ा, तो -b/2a, ये ए और बी किसके हैं? जनरल क्वाड्रेटिक के, ax² + bx + c के। अकॉर्डिंगली यहां पे पुट करेंगे तो -b कितना है? b ये रहा, 2 टाइम्स a - 1, -b की जगह
2 टाइम्स a माइनस 1 माइनस बी बाई 2a, 2 इंटू ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, बोलो ठीक। दिस इंप्लाइज 2 से 2 गया, नाउ माइनस ब्रैकेट खोल देते तो 1 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 1, इट शुड बी, सिंप्लीफाई करोगे a लेस देन 0, कंडीशन नंबर 3, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो, कोई संकट हो, बताओ। 1 2 3 आ गया, बस हो गया हमारा काम। अब हमें इन तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि पैराबोला हमें चाहिए भी, एक्स एक्सिस को 2 जगह काटे या टच करे, तो ये कंडीशन भी चाहिए, क्योंकि रूट्स मिलना है ना, रूट चाहिए, d लेस देन 0 से बात नहीं होगी, d लेस देन 0 में तो रूट होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो हमें ये कंडीशन में लेनी है। फिर हमें 1 पर पॉजिटिव भी चाहिए होगा, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में हमें ग्राफ को किधर देखना है, आगे, तो 1 पर पॉजिटिव आना चाहिए y कोऑर्डिनेट, तो ये भी लिखना होगा। पर सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था, इन दोनों से एक केस और कवर हो रहा है कि दोनों रूट 1 से क्या हो, छोटे हो, इसलिए फिल्टर लगाना भी ज़रूरी है। और फिल्टर जब यूज़ होगा तो वो किसका यूज़ होता है, वर्टेक्स का, क्योंकि ग्राफ में वर्टेक्स ही आगे पीछे सरकता है। तो वर्टेक्स जब प्लेसमेंट की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, वर्टेक्स यहाँ आगे है, यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ है, पीछे है, तो वर्टेक्स आगे कर दिया। अब इन तीनों का क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन। बाकी कैलकुलेशन वगैरह देखते रहना, उसमें कोई मिस्टेक हो तो वो अपने एंड पे सही कर लेना। तो नंबर्स हम देखें कौन कौन से हमें अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो -1 -4/3, तो पहले -4/3 पीछे हो गया, देन -1 हो गया, और क्या क्या बचा, 4 और 0, तो 0 और कितना 4। पहली कंडीशन क्या रहा है, -1 या उससे छोटा, -1 या उससे छोटा, और दूसरा क्या है, और उसी साथ में है 4 या उससे बड़ा, तो सेम हाइट पे 4 या उससे बड़ा। सेकंड कह रहा है -4/3 से बड़ा, -4/3 से बड़ा, और थर्ड कह रहा है 0 से छोटा, थर्ड कह रहा है 0 से छोटा। तो ये रीजन आ रहा है जहां पर तीनों लाइंस हैं, ये रीजन है, ठीक है ना, बाकी कहीं तीनों लाइंस नहीं है। सो ये रीजन आ रहा है -4/3 के बाद से -1 या उसके पहले तक। सो फाइनल आंसर यहां पे लिखते हैं कितना, -4/3 ओपन से -1 क्लोज, दिस इज द फाइनल आंसर। बाकी कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। बाकी वर्किंग बिल्कुल यही करनी है, तो अब इस बात को ध्यान रखो, -4/3 से बड़ा और -1 या उससे छोटा, दिस विल बी द आंसर। अगर हम इस इंटरवल का a देंगे इस क्वाड्रेटिक में, तो इस क्वाड्रेटिक की जो रूट्स आएंगे वो दोनों ही रूट्स क्या होंगे, 1 से बड़े, वो दोनों ही रूट्स 1 से बड़े होंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा, इस इंटरवल का -1 उठा लो, इस इंटरवल में -1 है ना, -1 पे देखो क्लोज लगा है, तो -1 ही ले लो यहाँ से, और यहाँ पुट करो तो a = -1, तो क्या बनेगा देखो, x स्क्वायर -1 कितना, -2 इंटू 2 कितना, -4x, और -1 + 5 कितना 4 = 0। देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, x - 2 का होल स्क्वायर = 0। तो स्क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल, और वो कितने कितने हैं, 2 और 2, और दोनों ही क्या है, 1 से बड़े। तो हमारा काम हो गया, मतलब एक केस हमने क्रॉस चेक करके दिखा दिया तुम्हें। बाकी इस इंटरवल का कोई भी नंबर लेंगे और यहाँ रख के मन करे तो कैलकुलेट करके देखना, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स तुम्हें क्या मिलेंगे, 1 से बड़े। बोलो सही है, समझ में आई बात, बढ़े आगे लिखो। फिर अगला काम क्या करते हैं हम, थोड़ा सा बस नंबर बदल रहे हैं ना, नंबर बदलेंगे। अगला पार्ट लिखो इसी सेम क्वाड्रेटिक का, इसी में कंटिन्यूएशन में चल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, है ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ये वाला करो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पार्ट, मतलब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2। तो फिर से वही, अब देखो टाइम नहीं लगेगा इस बार इस पार्ट में, है ना, कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 में फिर से पहले चीज़ तो यही सोचना है हमें
कि जो क्वेश्चन डिमांड कह रहा है, जो क्वेश्चन करने को कह रहा है कि दोनों रूट हमें 2 से बड़े चाहिए, 2 से बड़े चाहिए, तो वो 2 नंबर्स अगर हमें 2 से बड़े मन में सोचने हो तो हम कैसे सोच सकते हैं? क्या अलग अलग ही सोच सकते हैं या सेम भी सोच सकते हैं? ऑब्वियसली सेम भी सोच सकते हैं और अलग अलग भी सोच सकते हैं। तो डी पे कंडीशन क्या आएगी? अलग अलग की भी और इक्वल की भी, यानी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन तो सेम हो जाएगी, कितनी? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम हो जाएगी, जो पिछले पार्ट में थी, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 1 में जो थी। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से यही, ये डी ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन था ही, बस इक्वलिटी लग गई है, तो जो फाइनाइट नंबर्स हैं वहाँ पे क्लोज लग जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, जहाँ पर -1 और 4 पे क्लोज्ड है, कंडीशन नंबर 1। अब जैसे ही हम ये लिखेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चूंकि क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला बनेगा और किधर खुलेगा? ऊपर खुलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हमें ऊपर खुलने वाला पैराबोला चाहिए और एक्स एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट चाहिए। तो हमें ग्राफ डिस्टिंक्ट वाली ही बात करेंगे, इक्वल वाली बात तो हम लोगों ने ऑलरेडी बोला ही था, बस ये कंडीशन का ख्याल रखना है। इसमें इक्वलिटी लग गई, बाकी कंडीशन सब क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो अब बाकी कंडीशंस को सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब हमें इसके हिसाब से क्या चाहिए? क्वेश्चन के हिसाब से बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, मतलब 2 इधर होना चाहिए। कहने को 2 हमने बोला जरूर उधर होना चाहिए, बट 2 अपनी जगह पे है। पैराबोला का और एक्स एक्सिस का कॉमन पॉइंट 2 के राइट में होना चाहिए। एक्चुअल स्टेटमेंट ये है कि 2 के रेस्पेक्ट में जो कॉमन पॉइंट हो वो आगे हो, ठीक है ना? क्योंकि एक्स एक्सिस में तो अपनी जगह पे है, मूवमेंट किसका होगा? ए बदलेंगे तो पैराबोला का मूवमेंट होगा। तो पैराबोला का मूवमेंट ऐसा हो कि 2 के आगे जाए क्या? एक्स एक्सिस और पैराबोला का कॉमन पॉइंट। तो अब फिर से वही बात देखो, सेकेंड कंडीशन अब लिखने की बारी आई। तो 2 यहाँ पे है ना, तो 2 पर पैराबोला का वाई कोऑर्डिनेट लिखना होगा। देखो पैराबोला तो अभी एक्सटेंड होगा ऊपर, है ना, पूरा ऐसे खुलता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। तो 2 पर वैल्यू क्या मिलेगी? फिर से पैराबोला पे पॉइंट क्या आएगा? ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव। तो 2 पर पैराबोला का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो पैराबोला क्या है? y इज इक्वल टू ये है। अब इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। पुट करो x की जगह 2, तो 2 2 ज़ा 4a प्लस a कितना? 5a। तो ये 5a बना, और कांस्टेंट पार्ट देखते हैं, x की जगह 2 रखे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और ये -4 कट गया, ये कितना बचा? सिर्फ 5 बचा। तो 5a प्लस 5 ये y कोऑर्डिनेट आया, बट चूंकि हमें ये पॉइंट किधर चाहिए? पैराबोला में ये दिख रहा है पॉइंट किधर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए एक्स एक्सिस के, यानी वो दैट वाई कोऑर्डिनेट शुड बी पॉजिटिव। ये आ गया, दिस इज कंडीशन नंबर 2, सही है। बट फिर से वही बात कि क्या इन 2 कंडीशंस में और कोई दूसरा ग्राफ भी पॉसिबल है? इन 2 कंडीशंस में बिल्कुल पॉसिबल है ना, कि अगर मान लो पैराबोला का अरेंजमेंट ऐसा होता, यहां से हटा दिया, मान लो ऐसा होता कि दोनों कॉमन पॉइंट 2 से पीछे जाते, दोनों कॉमन पॉइंट 2 से किधर जाते? पीछे। तब भी तो 2 पर वाई कोऑर्डिनेट, अभी भी ये जो पॉइंट मिलता 2 पर, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता? पॉजिटिव होता। तब भी कंडीशन क्या होती? सेम होती ना, सेकेंड कंडीशन। तो अगर क्वेश्चन ये दे देते हम कि बोथ रूट्स आर लेस देन 2, तब भी तो ये 2 कंडीशन लिखते, मतलब फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअल फिगर तो ये है नहीं, एक्चुअल फिगर तो ये है, और फिल्टर लगाना है तो किसका लगेगा? वर्टेक्स ही है वो फिल्टर। तो 2 के रिस्पेक्ट में वर्टेक्स कहाँ है? 2 के रिस्पेक्ट में वर्टेक्स आगे है, तो -b/2a शुड बी 2 से बड़ा, यानी -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब -b/2a अपना वो जनरल क्वाड्रेटिक वाला है, उसको पुटअप करते, -b की जगह कितना? 2 × a -1, -b हो गया बाई 2a, a कितना? 1, तो 2 × 1 कितना हो गया? 2, -b/2a ग्रेटर देन 2। सही, 2 से 2 गया, दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस कितना? +1 -a ग्रेटर देन 2। सही है ना? कैलकुलेशन देखते रहना, कोई दिक्कत होगा तो अपने एंड पे सही कर लेना। 1 - a ग्रेटर देन 2, अब यहाँ से कितना? a लेस देन, a इधर 2 इधर, a लेस देन -1, ठीक है।
सो दिस इज कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। ये 1 2 3 तीन कंडीशन हो गई। अब इन तीनों का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन, फर्स्ट का, सेकेंड का और थर्ड का, तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ले लो इंटरसेक्शन तीनों का। सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शन ही दिख रहा है, कुछ भी नहीं आएगा। सेकेंड और थर्ड से ही कह सकते हैं यार ऐसा कोई ए नहीं है। सेकेंड डिमांड कर रहा है -1 से बड़ा ए दो, थर्ड डिमांड कर रहा है -1 से छोटा ए दो। दोनों बातें कहाँ से हम सेटिस्फाई एक साथ करवा सकते हैं? सेकेंड और थर्ड का ही इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, फर्स्ट को ट्रेस करके क्या करेंगे? मन करे तो ट्रेस कर लो, ऐसा कोई रीजन नहीं मिलेगा जहाँ पर तीनों हॉरिजॉन्टल लाइंस तुम्हें दिखे। इसलिए देयर इज नो सच ए जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स हमें क्या मिले? 2 से बड़े। अब तुम्हारा मन करे तो 2-4 जो मन में वैल्यू आए रख के देखना, ऐसा एक भी ए तुम नहीं पाओगे जिसके लिए इसके दोनों रूट्स 2 से क्या हो? बड़े हो। बोलो सही है? बाकी कैलकुलेशन देख लेना कि कैलकुलेशन अगर सही है तो बिल्कुल ये पूरी वर्किंग सही है। तो फिर आंसर यही है कि बोथ, ऐसा कोई ए नहीं है जिसके लिए बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। ठीक, बढ़े आगे लिखो। अब ये करो कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों ही रूट्स पॉजिटिव हो। अब इस बार देखो हमने ग्रेटर देन नहीं बोला, बट पॉजिटिव में भी ऐसा ही कुछ छुपा हुआ है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का क्या मतलब? पॉजिटिव किन को बोलते हो? जो 0 से बड़े होते हैं, बिल्कुल, है ना? तो मतलब दोनों ही रूट्स इस बार क्या होने चाहिए? 0 से बड़े। हमने ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत पहले पार्ट में हमने पॉजिटिव नहीं बोला, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव बोलते हैं ना तो अलग डायरेक्शन में जाके तुम लोग सोचने लगते हो। बट ऐसा अप्रोच रखें जो कि 0 की बजाय कोई भी नंबर दिया हो, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, ग्रेटर देन 1 किया, ग्रेटर देन 2 किया, है ना? तो अगर हम 1 2 के लिए कर पा रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए तो कर ही लेंगे। बट अगर किसी और तरीके से हम जाके पॉजिटिव के लिए सोचेंगे तो हो सकता है 1 और 2 के लिए ना कर पाए। इसलिए हमने एक जनरल अप्रोच पे काम किया। नाउ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, यानी बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। अब बताओ, 0 से बड़े 2 नंबर्स अलग अलग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सेम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हम बिल्कुल सोच सकते हैं 0 से बड़े 2 नंबर्स इक्वल भी सोचे जा सकते हैं, 0 से बड़े 2 नंबर्स अलग अलग भी सोचे जा सकते हैं। यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से पहली कंडीशन तो वही होगी, तो पहली कंडीशन अभी भी क्या आएगी? सेम। फिर दूसरी बात क्या? 0 के रिस्पेक्ट में ग्राफ ऐसा होना चाहिए, तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। 0 पर वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो 0 पर y कोऑर्डिनेट पैराबोला का क्या आएगा? पहले तो ये देख लोगे ना पैराबोला किधर खुलेगा, क्योंकि अब वही उसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए पता ही है पैराबोला ऊपर खुलेगा, इसलिए हमने अभी नहीं बोला था। पिछले में बोला था, 1 और 2 दोनों में ही बोला था। तो पैराबोला ऊपर खुलेगा, और चूंकि इक्वल और अलग अलग दोनों की बातें हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट ग्राफिकली हम बात एक ही को ड्रॉ करके कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट वाले को। तो 0 पर y कोऑर्डिनेट शुड बी पॉजिटिव। 0 रखो, x0 खत्म, x0 खत्म, क्या बचा? a+5। सो a+5 शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉइंट ऊपर है ना 0 पे, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां से आया a ग्रेटर देन -5, कंडीशन नंबर 2। बट फिर से वही बात, अब 2 बार कर चुके हो, समझ ही गए हो कि सिर्फ पॉजिटिव की बात इतने हिस्से में नहीं है, इस हिस्से में भी है। तो अगर हम 0 यहां पे रखते तो उस केस में दोनों रूट 0 से क्या होते? छोटे होते। बट 0 पर वैल्यू तब भी क्या मिलती? पॉजिटिव मिलती। मतलब इतना से काम चलने वाला नहीं है, फिल्टर लगाना होगा तो वर्टेक्स यूज करना होगा। तो वर्टेक्स इस केस में क्या? 0 से आगे है, तो -b कितना है? 2 × a -1, तो माइनस ऑफ 2 × a -1 -b हो गया बाई 2a, यानी 2 × 1 यानी 2। तो -b/2a ये किधर होगा? 0 से आगे, यानी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज 1 - a, 2 से 2 गया, माइनस मल्टीप्लाई 1 - a ग्रेटर देन 0। इट मीन्स a लेस देन 1। कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 बोलो, ठीक है। नाउ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों का क्या? इंटरसेक्शन। तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। रियल नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं? -1, 4, -5 और 1। -5 कहीं पीछे होगा, 1 कहीं आगे होगा।
पहली कंडीशन का कहना है -1 या उससे छोटा और 4 या उससे बड़ा। ये हो गया, पहली कंडीशन मार्क हो गई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन कह रहे हैं -5 से बड़ा अलग हाइट पे। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, 1 से छोटा और तीसरी हाइट पे, थर्ड हाइट ले लो 1 से छोटा। अब बताओ वो रीजन जहां पर तीनों लाइंस हो, क्योंकि 3 इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन से ये है वो रीजन जहां पर तीनों लाइंस है, 3 तरह के हॉरिजॉन्टल लाइंस है जहां पे। सही है, तो ये रीजन क्या आया, -5 के बाद से -1 या उसके पहले तक। सो फाइनल आंसर इज -5 ओपन से -1 क्लोज्ड, -5 ओपन से -1 क्लोज्ड। बोलो सही है, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये हो गया अपना तीसरा पार्ट हमने इस टाइप का। एक पहले किया 1 से बड़े, उसके बाद किया 2 से बड़े, उसके बाद किया बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अगला पार्ट कोशिश करो खुद से, बिल्कुल कर लोगे। इस बार हम लेस देन का दे रहे हैं, इस बार हम दे रहे हैं बोथ रूट्स आर लेस देन 2, बोथ रूट्स आर लेस देन 2। चलिए कोशिश करिए इसको, बोथ रूट्स आर लेस देन 2। ठीक है, एक बार स्क्रीन रोको और कोशिश करो बोथ रूट्स आर लेस देन 2। हुआ? क्या बोला था हमने, बोथ रूट्स आर लेस देन 2। तो फिर से वही ऐसा सोचो कि दोनों रूट्स 2 से छोटे हों, तो क्या दो छोटे नंबर्स हम 2 से छोटे इक्वल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या अलग अलग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक में भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों रूट्स जो हमें मिले वो इक्वल भी मिल सकें और अलग 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 भी मिल सकें। इसलिए डी पे कंडीशन फिर से वही आएगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कंडीशन नंबर 1 वही रहेगी। बट इस बार जो ग्राफ बनेगा, हाँ, इस पैराबोला खुलेगा किधर, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा। एक केस हम लोग डील कर रहे हैं मतलब बनाने के लिए, और बोथ रूट्स आर क्या, लेस देन 2। तो डिस्टिंक्ट वाला ड्रॉ कर लिया, बोथ रूट्स आर लेस देन 2, मतलब इस बार 2 इधर होगा, रूट्स दोनों पीछे जाएंगे। तो फिर से वही बात, डी ग्रेटर देन की तो बात हो गई। अब 2 के रिस्पेक्ट में पैराबोला को देखना है, तो 2 पर y कोऑर्डिनेट, 2 पर पैराबोला का जो पॉइंट है वो ऊपर है, यानी उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो 2 रखा जाए तो कितना आएगा, 4a + a 5a और +5 है ना, 5a + 5 शुड बी पॉजिटिव क्योंकि पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन कितना, -1, कंडीशन नंबर 2। बोलो सही है? बट फिर से वही बात ना, 2 यहाँ पे रखेंगे तब भी हमें ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, और 2 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो भी हमें ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। बट ये केस है, ये वाला केस बोथ रूट्स लेस देन 2 का, और ये वाला 2 के रिस्पेक्ट में केस क्या है, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 का। बट हमारा केस ये वाला है, इस 2 के लिए हो रहा है, यानी बोथ रूट्स हमें क्या चाहिए, लेस देन 2 चाहिए। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन 2 केस में लिखी जाती है, बट हमें एक ही केस चाहिए, तो फिल्टर लगाना पड़ेगा। और फिल्टर किसका लगेगा, वर्टेक्स का। तो वर्टेक्स कितना, -b/2a। इस बार -b/2a किधर है, पीछे x एक्सिस पे लेफ्ट में है, यानी -b/2a की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, 2 से। तो -b/2a -ba हो गया by 2a should be less than 2. It means 1 - a should be less than 2. This implies a greater than -1. Condition number 3. ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड दोनों कंडीशन क्या आ गई, सेम आ गई। जो भी आए सेम आए अलग आए, हमारा कंसर्न वो नहीं है। हमारा कंसर्न अब है इसके बाद क्या लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो बिल्कुल इस बार आंसर आएगा, और वो आएगा क्लोज 4 से ओपन इन्फिनिटी। अब इंटरसेक्शन के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लिखे हैं। तुम अपने एंड पे ड्रॉ करना चाहो, ड्रॉ करके इंटरसेक्शन निकालो। तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही हो गया, मतलब यही सेम रह गया। सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्शन यही रह जाएंगे, और फिर उसके साथ फर्स्ट का इंटरसेक्शन लगाएंगे तो आएगा 4 से इन्फिनिटी, क्लोज 4 से ओपन इन्फिनिटी। ये फाइनल आंसर है। अगर इस इंटरवल का हम कोई भी a यहाँ पे रखेंगे तो जो क्वाड्रेटिक बन के तैयार होगी, उसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो दोनों ही रूट्स क्या होंगे,
2 से छोटे होंगे। ठीक है, वो दोनों रूट्स 2 से छोटे होंगे। बोलो ठीक है, बाकी कैलकुलेशन देख लेना। बढ़े आगे, चलो। तो ये हम लोग का बातचीत हुआ किस टाइप का, एक नंबर के एक ही तरफ हो दोनों रूट्स, या तो दोनों रूट्स इस नंबर के इधर हो या दोनों ही रूट्स इस नंबर के इधर हो। ठीक है, अब अगला वैरायटी पे आते हैं, सेकेंड वैरायटी पे। अगला पार्ट डाल दो, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट यूज करो। ये कर दो कि वन रूट इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर इज स्मॉलर देन 1। एक रूट 1 से बड़ा हो और एक रूट 1 से छोटा हो। एक रूट 1 से बड़ा हो और एक रूट 1 से छोटा हो, ये लिख लो, अगला पार्ट है। सही, ठीक है। एक रूट 1 से बड़ा और एक रूट 1 से छोटा। 1 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है एक रूट 2 से बड़ा हो और एक रूट 2 से छोटा हो। ये कह सकता है एक रूट 0 से बड़ा हो, एक रूट 0 से छोटा हो। और इसी बात को, 0 वाली बात को ऐसे भी बोल सकता है, 1 रूट इज पॉजिटिव एंड 1 रूट इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि 1 रूट इज पॉजिटिव एंड 1 रूट इज नेगेटिव का मतलब एक रूट 0 से बड़ा और एक रूट 0 से छोटा, सेम बात है। तो 0 वाली बात को दूसरी भाषा में भी कहा जा सकता है, या ये कह सकते हैं रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा। तो हम सेकेंड पार्ट पे फोकस किस पे कर रहे हैं कि एक नंबर है, उससे एक रूट छोटा हो और उससे एक रूट बड़ा हो। तो अब इस पे लिख लो 1 रूट इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 रूट इज स्मॉलर देन 1। अब सबसे पहले डी की बात करो, सबसे पहले डी की बात करो। तो डी कैसा होगा, मतलब हमें एक नंबर मन में सोचना है अगर 1 से छोटा और एक नंबर सोचना है 1 से बड़ा, तो ये दो नंबर्स इक्वल सोच सकते हैं क्या? एक नंबर 1 से छोटा सोचना है और एक नंबर 1 से बड़ा सोचना है, तो क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। इक्वल कैसे सोच सकते हैं? एक 1 से छोटा सोचना है और एक 1 से बड़ा सोचना है, तो ऑब्वियसली ये दोनों नंबर्स कैसे सोचने पड़ेंगे? अलग अलग सोचने पड़ेंगे। मतलब इस बार इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल आ सकते हैं, नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। तो सिर्फ क्या आ सकते हैं? अलग अलग, यानी डिस्क्रिमिनेंट कैन बी ओनली व्हाट? पॉजिटिव। इसलिए इक्वालिटी हट जाएगी, ठीक है। और इक्वालिटी वहां से हटेगी तो यहां से भी हटेगी। तो डी पे इस बार कंडीशन सिर्फ किसकी आएगी? ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सबसे पहला आदत बनाना है हमें, किस पे काम करना है? डी पे। जब हमारे सारे केसेस खत्म हो जाएंगे ना, ये सारे केसेस हम डील कर चुके होंगे, ऐसे और भी कुछ केसेस और हैं आगे, तब फिर हम लास्ट में तुम्हें वाइंड अप करके बताएंगे कि कुछ ऐसे केसेस इन्हीं में से ऐसे हैं जहां पर हमें डी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है ना। डी पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में बताएंगे, ताकि अभी हमको कहीं ऐसा फील ना हो कि मनमानी हो रही है। मन कर रहा है जहाँ पे वहाँ डी लगा रहा है, जहाँ मन नहीं कर रहा वहाँ पे डी नहीं लगाया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेंट की बात जहाँ मन हो रही है वहाँ पे की जा रही है, और जहाँ मन नहीं हो रहा वहाँ डिस्क्रिमिनेंट की बात ही नहीं हो रही है, ऐसा तुम्हें फील ना हो। इसलिए अभी हमारे लिए एक कॉमन रूल है हर क्वेश्चन के लिए, हर ऐसे टाइप के लिए, कि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। फिर जब तुम्हें ये डाइजेस्ट हो जाएगा कि नहीं, ये अप्रोच हम एकदम जनरल अप्रोच है, इस पर हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और बिल्कुल सही भी है, डी की कंडीशन हम हर जगह लगा रहे हैं, एक कॉमन पैटर्न हमने बना लिया जिसमें हम सारे ऐसे पार्ट्स करेंगे। बट फिर बाद में वो एक तरह से क्या मिला, एक तरह से हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो आगे मिलेगा, कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट पे काम न करें तो भी हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर डी की काम करने की ज़रूरत है ही नहीं, बाकी कंडीशंस ही हमारा काम पूरी तरह से पूरा कर दे रही है, ठीक है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी हम जैसे पहले के 3-4 पार्ट किए बिल्कुल वैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डी ग्रेटर देन 0, सबसे पहले हम चर्चा किस पे करेंगे? डी पे। एक नंबर हमें 1 से छोटा लेना है, एक नंबर 1 से बड़ा, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। सही है। अब एक ग्राफ पे बात करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नॉन जीरो, पैराबोला पॉजिटिव, ऊपर खुलेगा। और चूंकि यहां पे देख, यहां पे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, टचिंग करने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए इस बार एक ही ग्राफ बनाएंगे भी और एक्चुअल में एक ही ग्राफ बनेगा भी।
बात समझ रहे हो ना? पीछे के 3 पार्ट में हमने क्या बोला था, हम लोगों ने 2 ग्राफ बनते, हमने डी की कंडीशन में टेक केयर कर लिया और वर्किंग के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था। बट इस बार क्या, एक ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ वही बनेगा ही, टचिंग वाला बनेगा ही नहीं, क्योंकि टचिंग में रियल एंड इक्वल आ जाएगा। और जबकि जब 1 से छोटा एक रूट है, दूसरा 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली नंबर्स कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं, अलग अलग। तो जब अलग अलग रूट्स होंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह अलग अलग कट करेगा। तो ये हो गया, सही है। अब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से 1 से एक छोटा रूट चाहिए और एक बड़ा, तो 1 कहाँ रखना चाहिए, ये हम लोग बातचीत के लिए बोल रहे हैं कि 1 कहाँ रखना चाहिए। अरे 1 तो अपनी जगह पे है, 1 के रेस्पेक्ट में ग्राफ को कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। बट अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग बोल रहे हैं 1 को कहाँ रखना चाहिए। तो बताओ 1 को कहाँ रखना चाहिए ताकि एक रूट 1 से छोटा हो और एक रूट 1 से बड़ा। ऑब्वियसली ये जो 2 जगह कट मारा है, इसी के बीच में कहीं पर भी हो हमारा काम हो जाएगा, कहीं पर भी। जरूरी नहीं कि ठीक बीचों बीच, कि एकदम मिड में होना चाहिए, नहीं। अगर इसके नजदीक है तो भी देखो ये वाला रूट 1 से छोटा है और ये वाला रूट 1 से बड़ा है। इसके नजदीक अगर रख देंगे 1, इस वाले रूट के नजदीक रख दें अगर 1, तो भी क्या होगा, ये वाला रूट 1 से छोटा होगा और ये वाला रूट 1 से बड़ा होगा। तो रूट्स के बीच में कहीं पर भी रख दो 1, कहीं पर भी रख दो। अब बताओ 1 बीच में रखेंगे तब हमारा काम पूरा होगा, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में एक कट पीछे लगे और एक कट आगे लगे तब हमारा काम पूरा होगा। तो 1 पर क्या खास बात होगी, जैसे अभी यहां रख रहे थे 1, तो क्या बोले थे 1 ऊपर खुल रहा था, पैराबोला ये वाला था, पैराबोला तो यही था, तो 1 पर उस समय वैल्यू क्या मिल रही थी, पॉजिटिव। यहां रख रहे थे तब भी 1 पर वैल्यू क्या मिल रही थी, पॉजिटिव। अगर 1 बीच में है तो 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अगर बीच में है तो 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो 1 इतने जगह पे कहीं पर भी रख दें, कहीं पर भी 1 रहे, ये सब 1 रहे की बात जो कह रहे हैं, बार बार फिर से वही बात हम कह रहे हैं, 1 तो अपनी जगह पे ही है, एक्चुअल में पैराबोला इधर उधर मूव करेगा। तो 1 अगर कहीं पर भी हम मूव कराएं, हर लोकेशन 1 कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी रहे, हर जगह वैल्यू क्या आएगी पैराबोला की, नेगेटिव आएगी। तो 1 पर बनने वाला y कोऑर्डिनेट शुड बी, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा पैराबोला का वो x एक्सिस के नीचे होगा, और x एक्सिस के नीचे होगा यानी y कोऑर्डिनेट शुड बी नेगेटिव। तो 1 पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। 1 पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो 1 रखो, तो 2a प्लस a कितना 3a, और 1 पर ये कितना 5 प्लस 6 माइनस 2 4, 3a प्लस 4 शुड बी लेस देन 0, यानी a लेस देन -4/3। कंडीशन नंबर 2। इतना काम तो हम लोग बोथ रूट्स ग्रेटर की बात हो रही थी तब भी कर रहे थे, है ना। बस इनइक्वालिटी का अंतर था, यहाँ पे ग्रेटर लग रहा था, और चूंकि अभी 1 बीच में रख रहे हैं तो 1 बीच में रखे हैं तो क्या लगा, लेस देन लगा, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट आ रहा है, इफ दिस इज 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट आ रहा है पैराबोला पे वो x एक्सिस के नीचे है, इसलिए उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 3a प्लस 4 लेस देन 0, यानी ये लेस देन -4/3 ये हो गया। बोलो सही है ना। अब बताओ वर्टेक्स की कोई जरूरत पड़ेगी। पीछे के केस में क्या हो रहा था कि इतने से हमारा काम नहीं बन रहा था, क्योंकि ये केस पीछे के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, जब यहां पे ग्रेटर यूज हुआ था, तो ये केस से हम अपने डायग्राम को देखकर लिख रहे थे जरूर, बट रिवर्स अगर सोच रहे थे तो इन कंडीशंस से सिर्फ और सिर्फ वही डायग्राम नहीं बन रहा था, दूसरा एक एक्स्ट्रा डायग्राम भी तैयार हो रहा था। बट अभी क्या है, 1 पर वैल्यू नेगेटिव जो बोल रहे हैं ना, 1 पर वैल्यू नेगेटिव जो बोल रहे हैं, ये बताओ कि 1 पर नेगेटिव कब होगा। अब यहां पे फिर से वही बात है, पॉजिटिव तो इधर रख, यहां के पॉइंट्स पर भी पॉजिटिव था और यहां के पॉइंट्स पर भी पॉजिटिव था। अगर हम लेट्स से 2 या कोई भी नंबर अल्फा है, अल्फा से दोनों रूट बड़े हों, तो अगर हम अल्फा इधर रखते तो भी अल्फा पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर हम बोलते अल्फा से दोनों रूट छोटे हों तो अल्फा इधर रखते तब भी दोनों वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती, है ना। अल्फा पर तब यहाँ से भी पॉजिटिव मिलता, और अगर ये केस डील कर रहे होते, ये ग्राफ बना रहे हो तो भी अल्फा पर क्या मिलता, पॉजिटिव, लिखना ही पड़ता हमको। बट अभी हमारी बात क्या हो रही है, अभी हमें
एक रूट 1 से बड़ा करना है और एक रूट 1 से क्या करना है, छोटा करना है। ये बताओ कि नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी, इतने ही हिस्से में तो मिलेगी, और कहीं मिलेगी और कहीं नेगेटिव वैल्यू, और ऐसा कोई हिस्सा है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया है? सिर्फ इतने ही हिस्से में गया ना, सिर्फ इतने हिस्से में ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। बोलो मानते हो? यही वो एक्स है जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। तो अगर 1 को हम यहीं बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो ही 1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। 1 यहां पर कहीं पर भी रख दें तभी 1 पर वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, बाकी अगर कहीं पर भी 1 रखेंगे तो 1 पर नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो 1 पर अगर हमें नेगेटिव चाहिए, जो हमने कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 1 सिर्फ और सिर्फ कहां होना चाहिए, इतनी दूर में ही होना चाहिए, तभी ये बात होल्ड कर पाएगी। ठीक है ना? तो 1 इतनी ही दूर में कहीं होगा, और जैसे ही इतनी दूर में हम कहीं पर भी 1 रखेंगे, एक कट 1 से पीछे दिखेगा और एक कट 1 से आगे दिखेगा, मतलब एक रूट 1 से छोटा हो जाएगा और एक रूट 1 से बड़ा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? पिछले और इस बारे में क्या अंतर है? पिछले वाले केस में हमारे पास एक्स्ट्रा केस आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि दो अलग अलग पीसेस में वैल्यू पॉजिटिव हो रही थी। ग्राफ ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर इस वाले हिस्से में भी जा रहा था और इस वाले हिस्से में भी जा रहा था, ठीक है। तो हम कंडीशन एक ग्राफ के हिसाब से लिख रहे थे, बट वो दूसरा ग्राफ भी उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। बट इस बार हम जो कंडीशन लिखे हैं कि हमें वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव सिर्फ जब x यहां से यहां तक वेरी होगा तभी ग्राफ नीचे जा रहा है। तो 1 अगर हम इतनी ही दूर में कहीं रखेंगे तो ही हमें नेगेटिव मिल पाएगा, अदरवाइज नेगेटिव नहीं मिलेगा। और जब इतनी ही दूर में कहीं पर भी 1 रखेंगे तो एक कट 1 से पीछे दिखेगा और एक कट 1 से आगे दिखेगा। हो गया काम, एक रूट 1 से छोटा, एक रूट 1 से बड़ा। मतलब दीज टू कंडीशंस आर नाउ सफिशिएंट। अब हमें यहां पर वर्टेक्स वगैरह की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पर कोई एक्स्ट्रा केस आ ही नहीं रहा। यहां पे जो बनाया है उसके लिए जो कंडीशन लिखी, वापस इस कंडीशन से यही तैयार होगा, इसके अलावा कुछ और तैयार नहीं होगा। इसलिए दीज टू कंडीशंस आर सफिशिएंट टू मेक दिस ग्राफ, कि एक रूट 1 से छोटा हो और एक रूट 1 से बड़ा हो। अब इसके बाद दूसरे के बाद तीसरी कंडीशन की कोई जरूरत है ही नहीं। ये दिस टू विल फुलफिल आवर टास्क। बोलो समझ रहे हो बात? तो ये बात आप ध्यान रखो कि जब हमें रूट्स एक नंबर से बड़ा एक रूट और एक नंबर से छोटा एक रूट का बात हो तो वहां पर वर्टेक्स की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट वाली बात, जो कि हमें अभी फिलहाल हर क्वेश्चंस में करनी है, और इसकी 1 पर लोकेशन सेट करने की, 1 पर साइन सेट करने की बात करनी है बस। तो 3a + 4 < 0 ये। अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन जब ड्रॉ करोगे यही आएगा। दोनों का जब इंटरसेक्शन ड्रॉ करोगे तो यही आएगा, a < -4/3, यही चीज आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का आंसर। व्हेन वन रूट इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 1, तो आंसर क्या होगा, a < -4/3। अगर हम -4/3 से छोटा कोई भी a यहाँ पर रखेंगे तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका जब रूट्स कैलकुलेट करके देखेंगे तो उनमें से एक रूट 1 से छोटा होगा और एक रूट 1 से बड़ा होगा। बोलो ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला पार्ट लिखो। अगला पार्ट कर लो कि एक रूट 2 से छोटा और एक रूट 2 से बड़ा। अगला पार्ट कर लो, एक रूट 2 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा। 1 रूट इज स्मॉलर देन 2, अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। बताओ कहां पे फर्क आएगा? एक नंबर 2 से छोटा चुनना है और एक नंबर 2 से बड़ा चुनना है, सेलेक्ट करना है, मन में सोचना है। तो बताओ कैसे नंबर्स, इक्वल नंबर्स ले सकते हैं? नहीं ना, अलग अलग ही होंगे। तो d > 0, फर्स्ट कंडीशन विल रिमेन से। x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर खुलेगा पैराबोला और हमें उसको 2 जगह कट करवाना पड़ेगा, सिर्फ टचिंग वाला केस नहीं आएगा। और एक रूट 2 किस नंबर से बात हो रही है, 2 से, यानी 2 के रिस्पेक्ट में एक कट पीछे जाएगा और एक कट आगे जाएगा। ठीक है, 2 कहीं पर भी रखो बीच में, अपना काम पूरा होगा। तो अब क्या करोगे, 2 पर पैराबोला किधर जाएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग पैराबोला का पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के नीचे,
है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग पैराबोला का पॉइंट, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी 2 पर वाई कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। तो 2 पर इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालो, LHS में x की जगह 2 रखो, तो कितना बनेगा 4a + a 5a, और कितना -4 + 4 कट जाएगा +5, इट शुड बी लेस देन 0, यानी a लेस देन -1, कंडीशन नंबर 2। ठीक है, हमने क्या बोला, हमें इस केस में जब एक नंबर से छोटा रूट और एक रूट एक नंबर से बड़ा की बात हो, एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा और एक उसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा, ऐसे रूट्स की बात हो, तो हमें तीसरी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 कंडीशन चाहिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, यही आएगा a लेस देन -1, लेके देख लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि बोथ रूट्स आर लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ 2, तो आंसर क्या होगा, -1 से छोटा। अगर हम -1 से छोटा कोई भी a यहाँ रख देंगे और रूट्स कैलकुलेट करेंगे, तो एक रूट 2 से बड़ा मिलेगा और एक रूट 2 से छोटा मिलेगा। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? एक और लास्ट कर लो, उसके बाद बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसके और टाइप्स हैं, है ना, एक दो टाइप्स और हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे। अगला पार्ट कर लो, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, अलग अलग साइन के रूट्स हैं, मतलब एक रूट 0 से बड़ा और एक रूट 0 से छोटा। तो अब क्या हो जाएगा, फर्क क्या आएगा, अब 0 से छोटा और 0 से बड़ा ऑब्वियसली अलग अलग होगा, तो फर्स्ट कंडीशन विल रिमेन सेम, बस अब नंबर कौन सा लिया जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में रूट्स देखने हैं, वो क्या होगा, 0 होगा ना, 0, एक रूट 0 से बड़ा और एक रूट 0 से छोटा। तो 0 पर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। 0 पर क्या बन रहा है, ये खत्म, क्या बचेगा, a + 5, तो 0 पर बचेगा a + 5 लेस देन 0, यानी a लेस देन कितना, -5, a लेस देन -5। कंडीशन नंबर 2, 1 और 2 का फिर से इंटरसेक्शन लोगे, फिर से सेकेंड वाला ही आएगा, मतलब इंटरसेक्शन यही आएगा, a लेस देन -5 आएगा। बोलो ठीक है, सही है। तो a लेस देन -5 विल बी द वो सारी वैल्यूज a की जो यहाँ रखने पर हमें जो रूट्स मिलेंगे उनमें से एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? लास्ट के 3 पार्ट में बस एक बात बोलेंगे, खाली देखना, अपना दिमाग मत लगाना, उसको हम बाद में बताएंगे। ये जो तीनों पार्ट हमने किया, 1 से एक छोटा रूट एक बड़ा रूट, फिर उसके बाद किया 2 से एक छोटा रूट एक बड़ा रूट, फिर अभी कर रहे हैं 0 से एक छोटा रूट 0 से एक बड़ा रूट। इन तीनों पार्ट में जो इंटरसेक्शन आया है वो देखो सिर्फ सेकंड कंडीशन ही आई है, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन सेकंड ही कंडीशन रह गई है तीनों पार्ट में, ठीक है ना, यही कंडीशन आ रही है। मतलब जो सेकंड, हर पार्ट में जो सेकंड कंडीशन थी फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन के तौर पर हमको वही सेकंड कंडीशन मिली है हर पार्ट में। मतलब अगर हम सीधे सीधे सेकंड पार्ट में जो सेकंड इनइक्वालिटी हम लिख रहे हैं, डी वाली यहां पर अगर हम बात नहीं करते तो भी हमारा आंसर बिल्कुल क्या होता, सही होता, जो सिर्फ इससे मिल रहा है। जो सिर्फ जैसे यहां पे जब 1 था तो 1 पर नेगेटिव से जो आंसर आया वही एक्चुअल में इंटरसेक्शन भी आया। जब यहाँ पे 2 था तो 2 पर नेगेटिव करने से जो रिजल्ट आया वही इंटरसेक्शन का रिजल्ट भी था। 0 पर देखो नेगेटिव करने से यही आया है और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी यही है। तो एक्चुअल में ये वो केस है जहां पर डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं है। बट अभी हमें इस बारे में सोचना भी नहीं है कि क्यों यहां पर एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं है, ये हम बाद में बताएंगे। इसीलिए हमने बोला था ना, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत है ही नहीं, बट तुम कंफर्टेबल रहने चाहिए, तुम्हें कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मनमानी हो रही है, जहां मन कर रहा है डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर रहे हैं, जहां मन नहीं कर रहा वहाँ डिस्क्रिमिनेंट यूज़ नहीं कर रहे। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल यूज़ करो, क्योंकि हमें कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती चीज़ें हम पे थोपी जा रही हैं कि अपने मन से जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं ना। तो डिस्क्रिमिनेंट आदत बना ली हमने कि हम डिस्क्रिमिनेंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, चाहे उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट आए या ना आए। ये तो एक तरह से इस क्वेश्चन के लिए क्या है, डी की कंडीशन एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं,
इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है डी, बट अपनी आदत में रखेंगे अभी हम लोग, हमें हर क्वेश्चन में, हर ऐसे पार्ट में हमें डी लिखना है। ये बाद में हम बताएंगे कि किस पार्ट में डी की ज़रूरत नहीं है, किस टाइप के पार्ट में डी की ज़रूरत नहीं है, और किस टाइप के पार्ट में ऑब्वियसली फिर जो बचा हुआ पार्ट होगा उसमें डी की ज़रूरत होगी। समझ में आई बात? तो हम लोग अभी फ़िलहाल क्या आदत रखें, जैसे कर रहे हैं बिल्कुल वैसे करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे। दो तरह का क्वेश्चन हमने किया, एक नंबर के सेम साइड में दोनों रूट्स हों, चाहे इधर चाहे इधर, ये किया। और दूसरा पार्ट क्या किया कि एक कोई नंबर है, उसके एक तरफ एक रूट और दूसरी तरफ दूसरा रूट। सही है? तो इसके बाद आगे की बात हम लोग जो है अगले बार कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें कोई दिक्कत होगा तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है?